ॐ सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते नमः। मंच से उपस्थित श्रीमद स्वामी विमलात्मानंद जी महाराज, सीनियर ट्रस्टी रामकृष्ण मठ, गवर्निंग बॉडी मेंबर रामकृष्ण मिशन बेलूर मठ, अध्यक्ष रामकृष्ण मठ जगोद्दान काकुरगाछी कलकाता, ओनार शिरोचरणे आमी षष्टांग प्रणिपात करलाम। साथे आछे आमादेर संगे मंचे उपस्थित श्रीमद स्वामी अच्युतेशानंद जी महाराज, उनिও मठ मिशनेर ट्रास्टी गवर्निंग बॉडी मेंबर, साथे साथे आमरा खूबই ভালোভাবে পরিচিত। উনি পাশেই দেওমালির রামকৃষ্ণ মিশনের সেক্রেটারি। আমাদের সাথে আছেন মহারাজের প্রমুখ সেবক सेक्रेटरी सचिव सर्वदानंद जी महाराज, काकुरगाछी থেকে महाराजेर साथी एसेছেন, ওনাকে আমি नमस्कार জানাই। उपस्थित सभी भक्तों को मेरा नमस्कार। मेरा विषय है प्रेमानंद। मैं बोलूं इसके पहले जो मैं सोच के रखा था ना, वो कहानी तक जो है ना अच्युतानंद जी ने बोल दिया। पास में बैठे हुए वो सर्वदानंद जी, उनको मैं बोला था अब मैं क्या करूंगा, तो देखा हम लोग ऐसे ही समय से बहुत आगे बढ़ा था ना, आधा घंटे से ज़्यादा, तब मैं सीधा 30 मिनट का एकदम 3 मिनट कर देता हूँ। तो फिर तो जाने आने का पैसा नहीं मिलेगा, आपके महाराज देंगे नहीं, तो 3 मिनट का थोड़ा सा 15 मिनट तक लेके जाएंगे, उसके बाद खत्म कर देंगे। पर আমি জানি আপনারা তো মহারাজের সাইড নেবেন, আমার সাইড তো নেবেন না। তো কিন্তু आज যে বিষয়বস্তু, যে व्यक्तित्व, वो जो है अनंत है, जिनके बारे में स्वयं भगवान श्री रामकृष्ण देव ने बोला है कि वो आमार दौड़ोदी। आचार्य प्रमुख युगाचार्य स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि ये जो है राधा के अंश से जन्म हुआ इनका। राधा प्रेम की श्री मूर्ति, प्रेम की देवी, अनंत प्रेम जिसमें समाहित हो, ऐसी कोई आधार, ऐसी कोई देवी है तो राधा जी हैं। उनके अंश से जिनका जन्म हुआ, जिनको भाव में भगवान श्री रामकृष्ण देव ने स्वयं दर्शन किया कि वो देवी मूर्ति अतुलनीय सौंदर्य के साथ में कमनीय शरीर धारण करके गले में एक माला मणियुक्त उनका दर्शन हुआ। और जैसे ही ये लड़का 18-20 साल का बाबूराम नाम का जब इनके सानिध्य में पहली बार आए, तो ठाकुर का वही मूर्ति जो है फिर से स्मरण हुआ। तो ऐसी एक आधार भगवान श्री रामकृष्ण देव जब मुहुर्मुहुर समाधि में जाते थे, हम लोग सभी जानते हैं, कथामृत आप लोगों ने पढ़ा है। तो समाधि से जब उत्थित होते थे, उनको अगर संभालने वाला कोई है, हमारे आपके जैसा अगर उनको स्पर्श भी कर लिया तो ठाकुर जी के अंदर एकदम मानो भूमिकंप जैसा कंपन होता था शरीर में, और स्पर्श करने वालों को खुद को जो है ना बड़ा भय होने लग जाता था।
ऐसी अवस्था में अगर ठाकुर के श्री अंग को, श्री तनु को कोई अगर धारण कर दे सकता था, कोई अगर सपोर्ट दे सकता था, वो व्यक्ति थे प्रेमानंद, जिनके शरीर जाने के बाद, महासमाधि के तुरंत बाद मास्टर महाशय ने बोला, ठाकुरेर प्रेमेर दिकटा चले गल। जिनको उनके स्वयं गर्भधारिणी मां ने प्रेम के मोल में बेच दिया था। किसको बेचा था? यही भगवान श्री राम कृष्ण देव। जब ये मातंगनी देवी ठाकुर के पास आए तो ने बाबूराम को जो है उनके पास रखने के लिए आग्रह किया। है ठाकुर की परम भक्त थी। बोला ये तो मेरा सौभाग्य है कि बाबूराम आपके पास रहे, उसका भी सौभाग्य, पर आपको मुझे 2 चीजें देनी पड़ेगी। बिना मोल में बेचने वाली नहीं, ये भी मेरा हृदय का टुकड़ा है, मैं आपको देने जा रहा हूं, तो मुझे भी कुछ चीजें देनी पड़ेगी आपको। बिना मोल बेचूंगी नहीं, तो क्या मोल मांगा? वो मोल था प्रेम। मां ने मांगा कि आप ऐसा करो, मैं तो अपना हृदय का टुकड़ा आपके श्री चरणों में दे रही हूं, अर्पण कर रही हूं, आप जो है मेरे जीवन में प्रेम से भर दो, भक्ति से भर दो आपके श्री चरणों में। और ऐसा करो, हर माता की एक जो है ये इच्छा होती कि जीवित अवस्था में अपने संतान के मृत मुख का दर्शन न करे। तो माँ ने भी वही मांगा कि आप ऐसा करो कि मुझे जो है मेरे सुपुत्र का मरा हुआ मुंह नहीं दिखना चाहिए। तो ठाकुर ने एकदम दोनों ही उनके जो है दोनों ही आवेदन जो है स्वीकार किया, प्रेम से भर दिया। ये प्रेम स्वरूप देवी का जो अवतार था उनको भी दे दिया। और किनको दिया? जिनके बारे में स्वामी विवेकानंद बोलते हैं LOVE कंडेंस्ड, प्रेम घनीभूत। ऐसे एक व्यक्ति प्रेम का मोल देकर जिनको खरीदा, वह है मेरे वक्तव्य के विषय व्यक्ति प्रेमानंद, जिनको प्रेम में आनंद है। ये 15 मिनट वाला विषय नहीं है, फिर भी 15 मिनट में खत्म करूंगा, समय नहीं है हमारे पास। तो प्रेममय जिनका जीवन, प्रेम से ओतप्रोत जिनका जीवन, प्रेम जिनका तनु, जीवनचर्या। हम लोग एक दोहा सुनते हैं ना, साधु भूखा भाव का, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। धन का भूखा जो फिरे वो तो साधु नहीं। पर ये जो है ना, भाव का भूखा भी नहीं, ये भाव देने वाला, प्रेम वितरण करने वाला, मनुष्य जीवन की हर व्यक्ति की, यहाँ जितने भी बैठे हैं, भविष्य में भी जितने आने वाले हैं, और पास्ट में भूतकाल में भी जितने मनुष्य जीवात्माओं का इस संसार में जन्म हुआ है, सबके जीवन की एक ही आकांक्षा रहती है, वह है प्रेम। हम सब कोई जो है ना प्रेम के भिखारी है। हम प्रेम चाहते हैं, पैसा भी चाहते हैं, तो अंत में जो है ना वो प्रेम के रूप में हमें मिले। कुछ भी चाहेंगे, पत्नी की इच्छा है, अच्छी पत्नी, कौन सी पत्नी? गाली देने वाली, सूर्यमुखी ना चंद्रमुखी? आप लोग पीछे वाले सब बताएंगे कौन है।
हम सभी जो है ना चंद्रमुखी जो है चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं। प्रेम हमारी जो है ना, क्योंकि प्रेम स्वरूप ईश्वर से हमारा उत्पत्ति और प्रेम भी हमारा जो है विचरण और अंत में उसी प्रेम स्वरूप ईश्वर में हमारा गमन। प्रेममय हमारा जीवन है। लव इज गॉड, गॉड इज लव। ये प्रेमानंद जी, ऐसा जिनका जीवन, इनके बारे में एक साहित्यकार सुरेश चंद्र समाजपति एक बार बेलूर मठ में आए और प्रेमानंद जी का जैसा एकदम निष्ठा, भक्तों की वे इतना प्रेम से सेवा करते थे और वो जो है वो भावधारा से, वो ट्रेडिशन से ठाकुर से उनको मिला था। दक्षिणेश्वर में कोई भी भक्त आएंगे तो ठाकुर उनको जो है एक मिठाई, फिर साथ में कुछ पान, एकदम इतना भक्त सेवा की वो परंपरा मानो प्रेमानंद जी के जीवन में बैठा हुआ था। तो ये समाजपति जी को भी, ये थे साहित्यकार और साथ में कैसा साहित्यकार, क्रिटिक, समालोचना करने वाला है, सबकी समालोचना। अधिकतर समालोचना करने वाला जो है ना, किसी को प्रेम नहीं करते, देखना रूखा सूखा होते हैं सबके अंदर। माँ बोले चल दोस्त देखो ना, बस दोस्त दिखता है, सब है तो दोस्त। उस दिन भोजन उनको क्या करवाए जा रहे हैं, प्रेमानंद जी महाराज उनके पास में जाके, देखिए आपका अभ्यर्थ ना करें, ऐसी मेरे पास वाक्य विनाश नहीं है, ऐसे मेरे पास शब्द नहीं है, ऐसे मेरे पास भाव नहीं है। आपका कलम जो है ना रस से भरा हुआ रहता है। कलम, वो लिखने वाले हैं ना कलम, तो ये समाजपति भी छोड़ने वाले नहीं है। तो बोलते हैं महाराज ये बिल्कुल ठीक है कि मेरे कलम में रस है, पर आपके तो चाल में रस है, आपके बोल में रस है, आपके विचार में रस है, आपके जीवन रसमय है। रस वैशः, वही ईश्वर के रस का अंश, प्रेम का अंश लेकर जन्म ग्रहण करने वाले प्रेमानंद जी हमारे अभी के जो है विषय है। और हम सभी के जीवन के एकमात्र आकांक्षा प्रेम चाहते हैं। प्रेम छोड़कर कोई कुछ नहीं। कोई यहाँ पे है जो दिग्बय में जेल है क्या, जेल है? कोई है जो जाने वाला है? हाथ उठाइए जिसको भेजा जाए ना। जेल में तो आनंद मिलता है ना, प्रेम मिलता है नहीं। और यहाँ पे देखिए आ गया, 300 रुपये दिया फिर भी आ गए हम लोग। क्यों? वहाँ के अगर हमको 3000 रुपये भी दिया जाए तो हम अंदर नहीं जाएंगे, बल्कि 3000 रुपये दे के वहाँ अगर पहुँच गए तो बाहर आ जाएंगे। क्यों? वहाँ प्रेम नहीं है, यहाँ प्रेम है। प्रेम ही हमारा आकांक्षा है और ये प्रेम स्वरूप प्रेमानंद। तो इनके जीवन से कुछ जो है टिप बिट, कुछ सजेशन हम लोग अपने जीवन में अगर पालन करें तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा। तो बस 1-2 चीज़ें देख के मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। 15 मिनट के अंदर खत्म कर दूंगा। अरे आप लोगों को टाइम कौन देखने के लिए बोला है? टाइम नहीं देखने को बोला है। 7 मिनट हुआ है। 7 मिनट हुआ ना? हाँ, आगे 7 मिनट में खत्म हो जाएगा। अच्छा जो भी है, खत्म करना तो मेरे ऊपर है। तो ऐसे जो प्रेमानंद जी है, एक बार ठाकुर से उनने निवेदन किया। छोटे थे, 18-20 साल की उम्र में ठाकुर के सानिध्य में आए तो देखा सब ठाकुर के सानिध्य में, ठाकुर के संपर्क में जो भी आते हैं उनको जो भाव समाधि होती है, ठाकुर स्वयं भाव में रहते थे। सबको थोड़ा बहुत कुछ भाव हो रहा है तो उनने एक दिन ठाकुर को बोला, ठाकुर मुझे भी ऐसा कर दो ना, कुछ भाव अगर हो। तो ठाकुर के पीछे पड़ गए, ठाकुर कुछ करो कुछ करो। फिर ठाकुर ने एक दिन, देख मैंने माँ से बोला है और माँ ने मुझे बता दिया तुझे भाव नहीं होगी, फिर तुझे ज्ञान होगा। ये जो है ना, ये हमें विशेष करके रामकृष्ण संघ के परंपरा के भक्तों के जीवन में आना चाहिए। भक्ति, नारदीय भक्ति। अभी हमारे पूजनीय अच्युतानंद जी महाराज से सुना हम लोगों ने, ठाकुर ने बोला है ये वर्तमान में नारदीय, कलयुग में नारदीय भक्ति। तो भक्ति तो ये युग धर्म है, ठाकुर ने बोल दिया, मतलब युगावतार ने बोल दिया। तो कैसी भक्ति? जिसमें ज्ञान का पुट हो, वो इमोशनलिज्म
रामकृष्ण मिशन की ट्रेडिशन में नहीं है। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल हमें इसकी बहुत सारे, मैं वृंदावन में करीब 4 वर्ष रहने का मुझे मौका मिला। वहाँ पे तो भक्ति का सागर, और विशेष करके कुछ कुछ संस्थाएं जो भक्ति में जो है खोल करताल लेके इतना उद्दाम नृत्य करते हैं, और उस आसपास का पूरा एरिया जो है ना, क्या बोलना चाहिए, अभी बोलने के लायक नहीं है। हम बहुत साधारण लौकिक भाषा में बोल नहीं सकते, ऐसी हालत में स्थिति। तो ऐसी भक्ति की बात यहाँ नहीं है। महाराज प्रेम स्वरूप है, प्रेम के श्री तनु लेके आए हैं, पर साथ में ज्ञान जो है पूर्ण ज्ञान है। तो ये दोनों का ब्लेंडिंग, प्रेम और भक्ति, हार्ट और साथ में जो है बुद्धि, ये दोनों का नाइसली, दोनों एक साथ चलता नहीं है। जब प्रेम हम वो हो जाते हैं तो फिर जो है ना बुद्धि जो है स्तब्ध हो जाती है। वहीं पे जो है ठीक ठीक साधक की साधना है, वही भक्त की साधना है। कैसे दोनों को जो है ब्लेंड करें, नाइसली ब्लेंड करें, तो वही भक्त जो है रामकृष्ण मिशन का ठीक ठीक भक्त, ज्ञान का पुट, ज्ञान मिश्रा भक्ति हमारे संघ की ट्रेडिशन है। महाराज ने अपने जीवन के माध्यम से हमें सिखाया। प्रेम के कंडीशन के लिए सबसे अहम हमारे पास उदाहरण है युगाचार्य का दिया हुआ भक्ति योग का जो है परम भक्ति का जो चैप्टर है, उसमें आप जाके देखेंगे तो उनने लव ट्रायंगल हमारे सामने दिया है। जिन लोगों ने पढ़ा होगा, लव, रियल प्रेम कैसा होता है, उसके 3 कंडीशन उन्हें बताया। ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? 6, 2, 3, ओके 3 होता है। एक ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, तो 3 एंगल के अलग अलग जो है 3 कंडीशंस स्वामी विवेकानंद ने हमारे सामने रखा। बहुत सुंदर। मैं एक के बाद एक बोलूं तो आपका काम सरल हो जाएगा, मैं बोलने वाला नहीं हूं, आप लोग जाकर पढ़ लेना। फिर भी एक बोल देता हूं, नो बर्टर सिस्टम, लेन देन नहीं, प्रेम में बनिया बुद्धि नहीं। अगर बनिया बुद्धि है, व्यवसाय है, तो प्रेम नहीं है, वो प्रेम में आनंद नहीं है, शांति नहीं है, सुख नहीं है, सौहार्द नहीं है, जीवन का जो हमारा उद्देश्य है पूर्ति नहीं होने वाला है। वहां हमारी स्विस बैंक की अकाउंट भरने वाली है, पर अंदर की अकाउंट नहीं बढ़ेगी। इसलिए प्रेम में कोई व्यवसाय नहीं, कोई विनिमय नहीं, कोई लेन नहीं, देना है, देना है, देना है। अब जो है अच्युतानंद जी ने जो स्टोरी मेरी थोड़ी सी बोल दिया था, मैं उसको पूरा बोल देता हूँ, मेरा टाइम खत्म हो जाएगा। प्रेम कैसा होना चाहिए, तो ये नारद जी जिनके उनके वो नारद भक्ति सूत्र के बारे में उन्होंने बताया, छोटी सी पुस्तिका पढ़ना चाहिए आप लोगों को। तो वो उसका डेफिनेशन भी आपके सामने रख दिया, सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा। फिर उसका तरीका भी बता दिया उनने। ये पूरा पुस्तक देखने के बाद आप पता नहीं है कितना सच है कितना नहीं। नारद जी को लगा कि मैंने प्रेम की पुस्तक तो लिख दिया, तो इसके लोगों के सामने एक उदाहरण पुरुष तो रखना चाहिए कि जिसने ये सारे जो है भक्ति जिसके जीवन में बढ़ा हुआ है, ऐसा एक आदर्श उनके सामने रखना चाहिए। हम अगर क्रिकेट के ऊपर कोई किताब लिखे तो आदर्श पुरुष के रूप में किसका लिखेंगे? लिखेंगे ना किसी, मेरा नाम लिखेंगे ना कि तेंदुलकर का नाम लिखेंगे, है ना। तो ऐसा ही उनको भी लगा कि एक आदर्श के रूप में, व्यक्तित्व के रूप में जो है इस पुस्तिका के सामने रखना चाहिए। तो उनको कौन लगा, अरे मेरे से बड़ा कौन भक्त, नारायण नारायण करने वाला हमेशा। तो नारद जी सर परम जो है वो भक्त है। तो उनको ऐसा, आप लोगों ने ये कहानी सुना होगा, है ना, थोड़ा बहुत जो लोग आजकल तो यूट्यूब में हम लोग बहुत कुछ सुनते रहते हैं, भागवत में अधिकतर जो है ये स्टोरी बोलते रहते हैं। तो उनको वो अंदर से आया हो, तो अंतर्यामी जो अंदर बैठे हैं उनको तो पता चल गया फट से, नहीं इसमें तो नारद का महाअहित होने वाला है। तो नारद जो है उनका प्रिय, तो उनने जो है नारद जी को उससे बाहर निकालने के लिए उनको एक पाठ सिखाने की बात, अधूरा स्टोरी पूरा कर रहा हूँ, है ना। तो स्टोरी ऐसी जाती है कि
एक दिन नारद जी जो है भगवान से मिलने जाते हैं, तो भगवान को देखते हैं वो सिर पकड़ के बैठे हुए हैं, आप लोग जानते हैं। तो नारद जी को क्या हुआ भगवान, क्या हुआ? नहीं सब कुछ जो है बड़ी बात नहीं, कुछ तो आपको हुआ है, कुछ नहीं। नारद सिर में दर्द है। तो सिर में दर्द है, इसके लिए इतनी चिंता करने की जरूरत है? वैद्य लोग हैं तो वो आपको बुला देते हैं। नहीं नारद जी सब कर लिया, कुछ हो नहीं रहा है, इसकी दवाई कुछ मिल नहीं रही है। ऐसा क्या है सिर दर्द है जिसकी दवाई नहीं है? नहीं नारद सब हमने कर लिया है, दवाई नहीं। भगवान कुछ ना कुछ तो दवाई होगा। यस, एक दवाई है, तो बोलिए। नहीं वो मिलेगा नहीं कहीं। अरे ऐसा क्या था, मैं तो तीनों लोगों में इधर उधर सभी जाता हूँ, तो आपको दवाई तो मिलना चाहिए। बोले दवाई है पहले मिलेगा नहीं, तो बोलिए तो सही। बोले मेरा जो भक्त है, परम भक्त, उसके अगर चरणों का रज, उसके अगर चरणों का रज धूल लाके अगर मेरे सिर में मल दिया जाए तो मेरा सिर दर्द चला जाएगा। राम 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 राम। भगवान आपको तो मरना ही पड़ेगा, आप बचने वाले नहीं, क्योंकि ऐसा तो आपको कभी कोई देने वाला ही नहीं है। ऐसा कौन भक्त होगा, अभक्त होगा, जो सातों नरकों में जाएगा अपने जो है पांव का धूल दे के आपको ये दवाई मिलने वाला नहीं है, तो आपका मौत बिल्कुल एकदम होने ही वाला है। बोले हाँ नारद, इसीलिए तो मैं बैठा हूँ, पर फिर भी मुझे लगता है एक जगह मिल, कहाँ आपको नहीं मिलने वाला, मैं सही बता रहा हूँ। वो नहीं नारद, एक जगह मुझे है, आशा है कि जहाँ मिल सकता है। बताइए कहाँ? आप गोकुल में जाइए। गोकुल में? हाँ वो जो है गोपियाँ। अरे भगवान, वो मूर्ख गवालन, वो लोगों को क्या भक्ति समझता है, और वो कहाँ भक्त जो है उनके चरणों का रज ला के आपको मर देंगे तो हो जाएगा। बोले नारद, वो लोग वहाँ से जरूर मिलेगा। तो ऐसा कर करके नारद जो है ना चाहते हुए भी जो है गोकुल जाते हैं। और नारद जी जैसे ही गोकुल पहुँचते हैं, तो जैसा हम लोगों ने सुना है कि सारे जो है गोपियाँ आके नारद जी को जो है पकड़ेंगे, नारद जी हमारे कन्हैया क्या है, कन्हैया कैसा है, कन्हैया कैसा है, कन्हैया कैसा है। तो नारद जी बोले अरे मूर्ख लोग, तुम लोग चुपचाप बैठो, तुम्हारा कन्हैया जो है कष्ट में है। हाँ हमारा कन्हैया कष्ट में है। हाँ तुम्हारा नारायण ये कन्हैया को सिर में बहुत दर्द है और जिसकी दवाई नहीं मिल रही है। ऐसा क्या दवाई है नहीं मिल रही? हाँ नहीं मिल रही। बताइए तो क्या दवाई है? तो नहीं चाहते हुए नारद जी बोल रहे हैं उनके जो परम भक्त थे, उनको जो परम प्रेम करने पर लवाए सातु परम प्रेम रूपा, अपने प्रेमास्पद के प्रति परम प्रेम करने वाला जो है, जिसमें ऐसा जो भक्त है, उसके चरणों का रज। और वृंदावन में तो रज ही है, रज है, धूल ही धूल है। मैं वहाँ 4 वर्ष रहा हूँ, आसपास जो है वही है डेजर्ट, सहारा डेजर्ट है, धूल की जो है आंधियाँ चलती है वहाँ पे। तो ऐसे भक्तों का चरणों का रज अगर ले जाके उनके सिर में मल दिया जाए तो उनका सिर दर्द होगा ठीक। तो सारे ग्वालन, सारे जो है गोपियाँ अपने घर में जाकर एक एक टोकरियाँ लाते हैं और जो है वो एक एक टोकरी में धूल ला के और उसमें अपने दोनों पांव रखे जो है नारद जी को दे देते हैं। नारद जी आप ले जाइए और कन्हैया के सिर पे लगा दीजिए, कन्हैया ठीक हो जाए। अरे तुम लोग समझ नहीं रहे हो क्या होने वाला है, तुम लोगों को नरकों में भी जगह नहीं मिलेगा। तो सारे ग्वालन जो है बोल रहे हैं कि नारद जी हमें 7 नरक क्या, हमने 100 नरकों में भी अगर जगह नहीं मिले फिर भी हम अपने कन्हैया के लिए 100 नरकों में भी जाने के लिए तैयार हैं। तो हम अगर ऐसा अपने प्रेमास्पद के प्रति ऐसे त्याग स्वीकार करने के लिए तैयार है तो जो है ऐसा हमें प्रेम मिलेगा और हमारा जीवन भी कृत्य हो जाएगा। यही प्रेमानंद जी महाराज जीवन के अंतिम समयों में मालदा में गए थे प्रवचन देने। तो कुछ दिन पहले तक जो है ना वो स्वामी जी के कर्मवाद और स्वामी जी के सेवा योग को मानते बहुत ज़्यादा नहीं थे। और कुछ दिन पहले वो एक बार बनारस गए सेवाश्रम में, समय थोड़ा सा मिला तो स्वामी जी का जो है पत्रावली वगैरह जो उनका जो है कंप्लीट हुआ, थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा तो वो उनको थोड़ी सी पता चली। और फिर जो है स्वामी जी का कर्म योग या जो है सेवा योग वो जो है युग धर्म योग के रूप में बोला करते थे। तो वहाँ भी प्रवचन ऐसा दे रहे थे कि स्वामी विवेकानंद ने जो
सेवा योग बोला है वही वर्तमान युग में ठीक ठीक से वो योग है। और वो साधना के माध्यम से दूसरे साधना से जितनी आध्यात्मिक प्रगति होने वाली है उससे 1000 गुना इसमें और तुरंत त्वरित रूप में जल्दी में आध्यात्मिक उन्नति होने वाली है। तो ऐसे ही बहुत लोग बैठे हुए, तो उसमें से एक जन है बार बार बोल रहे हैं, अरे आपसे जो है सेवा योग के बारे में बात करने की हम नहीं पूछ रहे थे, हम चाह रहे थे आप कुछ प्रेम और भक्ति के बारे में बात करें, बार बार टोक रहे थे। तो महाराज ने बोला प्रेम और भक्ति के अधिकारी कितना है यहाँ पे? तो बोले कि अधिकारी? तो महाराज ने वहाँ एक छोटी सी कहानी सुनाया। देखो एक हॉकर था, हॉकर जो सिर पे सब्जी अब्जी लेके इधर भी बेचता है ना, हॉकर को क्या बोलते हैं बंगला में? फेरी वाला, फेरी वाला हिंदी में, बंगला में व्यापारी तो ना, ओटा जाइयो फेरी वाला, चल फेरी वाला। तो वो जो है कुछ बेच रहा था और बोल रहा था प्रेम ले लो, प्रेम ले लो, प्रेम ले लो। तो जैसा मैंने बताया और जैसा सच है, हर जीव की एक ही इच्छा है, प्रेम की इच्छा, प्रेम की आकांक्षा। सारे घरों से जो है दरजा खिड़की से सब लोग जो है बाहर झांकने लगे, अरे भाई ऐसा कैसा फेरी वाला है जो प्रेम बेच रहा है? तो बोलते भाई प्रेम तो बेच रहे हो, हमें भी चाहिए, पर इसका मोल क्या है? तो वो बोलता है अपना सर। सिर जो है मोल में देना पड़ेगा, टैग स्वीकार करना पड़ेगा, बिना मोल का प्रेम करना पड़ेगा। ऐसा अगर प्रेम हमारे जीवन में होगी, जो कि प्रेमानंद जी महाराज के जीवन में है, जिनको जो है साक्षात प्रेम स्वरूप रस ईश्वर भगवान श्री रामकृष्ण देव से मिला है, तो हमारा जीवन भी जो है प्रेमानंद जी जैसा, और प्रेमानंद जी के ऊपर जैसा भगवान श्री रामकृष्ण देव का आशीर्वाद मिला है, हमारा जीवन भी उनके आशीर्वाद से भर जाएगा और हमारा जीवन भी जो है पूरी तरह से सफल और साकार हो जाएगा। मैं भगवान श्री रामकृष्ण देव से प्रार्थना करता हूँ, प्रेमानंद जी से प्रार्थना करता हूँ कि वे आशीर्वाद करें, हमारे जीवन में भी इस प्रेम का थोड़ा बहुत कुछ कण उसका जो है प्रकाश घटे और हमारा जीवन कृतकृत हो जाए। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णाय अर्पणमस्तु।